क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए आज हम आप लोगों के लिए बड़े ही शानदार एवं इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन कराने वाले राजस्थान जीके के। आपकी आने वाली एग्जाम बीएसटीसी पीटीईटी व अदर एग्जाम जहां पर राजस्थान जीके आती है, सबके लिए क्लास बड़ी उत्तम एवं महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और सेशन को आरंभ करते हैं। कमेंट जरूर करते रहना। पहला ही क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान को धूलकोट भी कहा जाता है? विराटनगर को, आहड़ को, कालीबंगा को, पीलीबंगा को। निम्नलिखित में से कौन से स्थान को धूलकोट भी कहा जाता है? तो देखिए आहड़ को धूलकोट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने देखिए 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? 52 युद्धों में क्या की थी? सफलता प्राप्त की थी। वो थे भाई राव मालदेव। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लिख लेना है, राव मालदेव इज द राइट आंसर होगा, राव मालदेव। ठीक है, देखिए 5 सांस्कृतिक योग याद कर लेना है। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? सांस्कृतिक युगों के जो अवशेष हुए हैं ना, वो कहां से प्राप्त हुए हैं? आहड़ से, बागोर से, नोह से या फिर गणेशपुर से? आंसर क्या हो जाएगा? नोह। और नोह कहां पर पड़ता है? भरतपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर पड़ता है। ये भी आप लोगों को लिख लेना भाई। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस शहर में स्थित है? बताओ भाई, आर्काइव राजस्थान के कौन से शहर में है? देखिए जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, उदयपुर के अंदर। आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा, बीकानेर। बीकानेर की स्थापना कब हुई थी भाई? जल्दी जल्दी बताओ भाई। अगला क्वेश्चन देखिए याद कर लेना, आपका जागती ज्योत मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है। आंसर बताओ भाई। ये हो जाएगा राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी बीकानेर द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लिख लेना है। देखो आप लोगों को कमेंट जरूर करते रहना, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर मिस करोगे तो काफी पीछे रह जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राजविलास की रचना किसने की थी? राजविलास की रचना ये की गई थी आपकी कवि मान के जरिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लिख लेना है, कवि मान इज द राइट आंसर। आहड़ में खुदाई से देखिए काले व लाल रंग के मृदवान जो उपलब्ध हुए हैं, उन्हें किस शैली से पकाया जाता था? बताओ भाई। देखिए किस शैली से पकाया जाता था, उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा आपका उल्टी तपाई शैली। ठीक है, देखिए उल्टी तपाई शैली, ऑप्शन नंबर सी करके राइट आंसर लिख देना है। देखिए कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताओ भाई। शाब्दिक देखिए शाब्दिक जो अर्थ है ना, वो क्या होने वाला है? वो हो जाएगा आपका काली चिड़िया। बिल्कुल काली चिड़िया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चिड़िया बोल सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। देखिए एकलिंग महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? एकलिंग महाकाव्य इसके बारे में बताना। एकलिंग महात्म याद कर लेना, आपका महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, संस्कृति, राजस्थानी, मेवाड़ी। आंसर बताओ। इसका आंसर हो जाएगा आपका संस्कृति इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति। राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है? बैराट को, आहड़ को, गणेशर को या फिर रेड को? आंसर हो जाएगा आपका गणेशर को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लगा लेना है, गणेशर। देखिए सावी नदी के तट पर ताम्री प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? देखिए सावी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा शहर बसा हुआ है? उस शहर का नाम क्या हो जाएगा? जोधपुरा आप लोगों को लिख लेना भाई। ठीक है लाडले बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करके राइट आंसर होगा जोधपुरा। ठीक है, देखिए मारवाड़ परगना विगत ग्रंथ लिखा गया है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। और सुनो देखो, ये क्लास अपनी कितने बजे होती है? 8 PM पर अपनी चालू हो जाती है, तो प्लीज आप लोग क्लास में डेली जुड़ जाया करो। ठीक है, और देखो आप लोगों के लिए डेली के डेली 50 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, आपके आने वाली एग्जाम। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही देना, शेयर भी कर देना। देखिए मारवाड़ परगना विगत ग्रंथ लिखा गया है। आंसर देख लो, ये हो जाएगा आपका मेहनत नैन्सी के जरिए, ऑप्शन नंबर बी करके। जो देखिए कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्यमान नहीं था?
कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? उसका नाम क्या था? सारंगधर। ऑप्शन नंबर डी लिख लेना भाई, सारंगधर इज द राइट आंसर। पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में देखिए अश्वमेधित युग में कौन सा है? अश्वमेधित युग में ना हो जाएगा भानगढ़ झुंझुनू, क्योंकि भानगढ़ कहां पर पड़ता है? तो अलवर के अंदर पड़ता है ना, अलवर। बिल्कुल अश्वमेधित युग में हो जाएगा भानगढ़, ठीक है। ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात पुरा स्थल किसे? देखिए पुरा स्थल जिसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। बताओ धूलकोट के नाम से किसको जाना जाता है? आहड़ को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लिख लेना है। सैंधव याद कर लेना आपका। देखिए सैंधव लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती है? सैंधव लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती है? हो जाएगा आपके दाएं से बाईं ओर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करके, ठीक है। दाएं से बाईं ओर इज द राइट आंसर, ठीक है। ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हैं? ताम्र संस्कृति के चिन्ह, इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर लिख लेना है आप लोगों को, ठीक है। उदयपुर की स्थापना सन 1559 के अंदर, सॉरी 1559 में आप लोगों की हुई थी। ये भी आप लोगों को लिख लेना उदय सिंह के जरिए। किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है? कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें बैराट का उल्लेख मिलता है? महाभारत का जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताओ भाई। चंद्रवरदाई देखिए याद कर लेना आपका अलखंड होगा, पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, कमायनी होगा या फिर कोई भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या कर लेना है? पृथ्वीराज रासो, ठीक है। ये चंद्र इसको भट्ट के नाम से भी जानते थे, ठीक है ना। देखिए अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के, याद कर लेना आपका भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। आंसर देख लो गोसुंडी है ना आप लोगों का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोसुंडी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका गोसुंडी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करके राइट आंसर होगा गोसुंडी। अगला देखो राजस्थानी हिंदी शब्दकोश के संपादक कौन थे? हिंदी शब्दकोश के संपादक आप लोगों को बताना, जल्दी जल्दी बताओ भाई। हिंदी शब्दकोश के संपादक सीताराम लालस आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सीताराम लालस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करके लिख लेना भाई, ठीक है ना। देखिए सोमदेव किसके दरबार में थे जिन्होंने देखिए ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। तो ये किसके दरबार में थे? विग्रहराज आप लोगों को लिख लेना ऑप्शन नंबर सी विग्रहराज, ठीक है। बीजक की पहाड़ियां कौन सी सभ्यता से संबंधित है? अब बताओ भाई बीजक की पहाड़ियां कौन सी सभ्यता से हैं? आहट, बैराट, कालीबंगा या फिर रंगपुर। आंसर आप लोगों को बैराट एकदम परफेक्ट क्वेश्चन लगा लेना भाई, ठीक है लाडले बच्चों। चलिए राजस्थान के किस जिले में गणेशपुर स्थल स्थित है? देखिए गंगानगर, भीलवाड़ा, भरतपुर या फिर सीकर। आंसर आप लोगों को देख लेना है सीकर आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन लगा लेना ऑप्शन नंबर डी करके, ठीक है ना। डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के देखिए अनुसंधान करता है? बताओ भाई ये किसके अनुसंधान करता है? ये हो जाएगी आपकी रेड टोंक। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लगा लेना है रेड टोंक है जो, ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता के बारे में आप लोगों को बताना है। उसका नाम क्या हो जाएगा? आहड़ आप लोगों को लिख लेना है। एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है जो, देखो ये क्वेश्चन सारे बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। देखिए जावर शिलालेख में किसकी पुत्री रमाबाई को देखिए बागीश्री कहा गया है? बागीश्री जो कहा गया ना इसके बारे में बताना है। राणा लाखा, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप। नंबर 27 का आंसर देख लो इसका राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लगा लेना है राणा कुंभा के नाम से। राजस्थानी साहित्य में किस राजा या व्यक्ति के देखिए मरणोपरांत उसके चरित्र का वर्णन काव्य क्या कहलाता था? देखिए बताओ उसका जो वर्णन जो काव्य होता था ना उसको क्या कहते थे? उसको देखिए याद कर लेना आपका मरस्या बोला जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लगा लेना मरस्या। राजपूताना की किस रियासत को सिक्कों पर एक और सामग्री विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजों में विक्टोरिया याद कर लेना आपका एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नगरी तथा उर्दू लिपि में महाराणा देखिए महाराजा का नाम लिखा होता था, ठीक है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर आप लोगों को लिख लेना ऑप्शन नंबर सी करके
बीकानेर। ठीक है लाडले बच्चों। यूनानी राजा, देखिए मैंने याद कर लेना, यूनानी राजा थे, उसका नाम था मेनांडर की मुद्राएं तथा इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के प्राप्त हुए थे। बैराट से, कालीबंगा से, आठ से, या फिर नो भरतपुर। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, आज थोड़ा सा काम था इसलिए मैंने आप लोगों के लिए 30 ही क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो, ठीक है, कुछ ऐसे ही है ना, आज थोड़ा सा परेशान भी था, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर अपने यार दोस्त मित्रों को जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।